तो हमारी ओर से राधे राधे। समय की अपनी कमी है, कुर्सियां सारी खाली है, फिर भी मंच पर जो आसीन है उसी वही हमारे लिए संपूर्ण भारतवर्ष के दर्शन है। कोई हरियाणा से हैं, कोई उड़ीसा से हैं, कोई लातेहार से हैं, कोई झारखंड से हैं, कोई बिहार से हैं। ये हमारे लिए संपूर्ण भारतवर्ष का दर्शन है। और हम खाली कुर्सियों को नहीं, हम संपूर्ण भारतवर्ष और अखिल भारतवर्ष यादव महासभा के संपूर्ण यादव कुलों के वंशजों को लेकर के हम संबोधित करने जा रहे हैं कि हम वो पीढ़ी हैं जो 1990 के मंडल कमीशन के बाद पैदा हुई है। हम वो पीढ़ी हैं जो 1992 के बाबरी विध्वंस के बाद पैदा हुई है। हम वो पीढ़ी हैं जो हमें 1999 का कारगिल याद नहीं। हम वो पीढ़ी हैं जब नींद खुली तो 2008 की मुंबई बम की धमाकों से हमारी नींद खुलती है। हम वो पीढ़ी है जब से 2014 का परिवर्तन हुआ है वो हमें अच्छी तरह से याद है। हम अपनी भावनाओं के साथ जो कहना चाह रहे हैं, हो सकता है हमारे विचारों से सब कुछ सहमत नहीं है, लेकिन हम अपने यादव, अपने भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के स्मारक और उनके जितने भी विभूतियां हैं उनको लेकर के हम अपनी बात को कहने जा रहे हैं कि आज इन खाली कुर्सियों को भर देने की उस वाणी को हम अपने यहाँ उद्धृत करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा प्रमुख मांग है यादव और अहिर रेजिमेंट के, उस अहिर रेजिमेंट का हमारा आधार सिर्फ 1962 का युद्ध नहीं है, सिर्फ 18 नवंबर 1962 की वो तारीख नहीं जिसमें चीनी सैनिकों पर हमारे यादव महावीरों के चोट के प्रहार के निशान की दर्द आज भी है। सिर्फ वही कहानी नहीं, हमारे 1857 की क्रांति ने या फिर भारतवर्ष के निर्माण में या भारतवर्ष के उत्थान में आप जहां भी देंगे आप यादव महाकुलों की शूरवीरों की निशानी हमेशा आपको प्राप्त मिलेगी। चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या इजराइल की हाइफा की कहानी हो, या रूस की कहानी हो, या लंदन के गेटों पर वहां की कहानी हो, हर किसी पर आप यादव के खून की बूंदों की निशानी कहती है कि हमारी रगों में जो बह रही है वो हमारे शूरवीरों की निशानी है। और उसका एक अधिकार है अहिर रेजिमेंट। अहिर रेजिमेंट हमारा सिर्फ अधिकार ही नहीं, हमारे जो उन वीर परम वीर चक्र शैतान सिंह के खून के बूंद जो उस लद्दाख की पावन भूमि पर गिरी है, उस पावन भूमि को एक यादगार श्रद्धांजलि देने का अधिकार है। भारत सरकार से हमारी यही अपील रहेगी कि आप रजांगला के वीर वाकरों को, आप महान श्री कृष्ण भगवान के वंशजों को, आप उन वंशजों को एक शहीद स्मारक के साथ साथ अहिर रेजिमेंट के रूप में एक पवित्र श्रद्धांजलि दे। ये श्रद्धांजलि का कार्य हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के वीरों का है। एक कार्य सिर्फ अहीर जाति के लोगों का नहीं, क्योंकि वो जिस भारत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया और परमवीर चक्र को प्राप्त कर लिए, वो मेजर शैतान से पूरे भारतवर्ष की रक्षा के लिए अपनी जान को कुर्बान किए। इसलिए सभी जातियों का, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय और किसी भी विश्वास को मानने वाला हो, उनका एक धर्म बन जाता है कि जो हमारे लिए जान दिए हैं उनके स्थान को एक संपूर्ण इज्जत पूर्वक अहिर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। और हम कुछ अपने तरफ से अपनी बातें रखना चाहेंगे कि हमारे भारत में जो भी राजनीति का चक्र है, जो भी राजनीति का परिदृश्य है, उस राजनीतिक एकता और हमारी जो सांस्कृतिक एकता है, हम सांस्कृतिक एकता और सामाजिक एकता पर बल देने की हमें आवश्यकता है। जो सांस्कृतिक एकता को एक साथ नहीं जोड़ सकता हो, कभी भी राजनीतिक एकता को एक साथ नहीं जोड़ सकता है। हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम सनातन की शिखर शून्य हैं। हम सनातन की शिखर से कब नीचे चलते चले आए, हमें इस पर सोचने की आवश्यकता है। जो भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि उनको याद रखेंगे और कुरुक्षेत्र की भूमि में उनकी लहू से लिखी हुई वो अमर ग्रंथ गीता, श्रीमद् भागवत गीता, जो युद्ध की भूमि में रची गई है, देश का सबसे महानतम ग्रंथ जो युद्ध भूमि में रचा जाए, उस देश का कभी ये नहीं बात हो सकता कि अहिंसा परमो धर्म। हमें इसके साथ ये भी बोलना पड़ेगा कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए जो हिंसा की जाती है वो भी उतना ही उपकारी है जितना अधर्म के लिए हिंसा हो। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप सनातन के शिखर हैं, आप उस शिखर को याद कीजिए और सनातन के शिखर पर जब आप फिर से पहुंचेंगे, भगवान श्री कृष्ण के वंशज को जो गाय चरा करके कुरुक्षेत्र की भूमि को बदल दिए थे, आप में वो क्षमता है। आप अपनी क्षमता को पहचानिए और उस क्षमता से आप अपनी संस्कृति को, समाज को एक करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद राजनीति अपने आप आपको शिखर पर बैठा लेगी। और इस सांस्कृतिक एकता की दुहाई के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि युवाओं को एक अवसर देने की आवश्यकता है। हमारे सारे काम युवाओं के दारोमदार और युवाओं के कंधों पर ही टिकी होती है। इसलिए युवाओं को ये मंच पूरा आसीन है अतिथियों से, उसके बावजूद भी हमें ये मौका मिला। हम इसके लिए मंच का बहुत बहुत आभारी हैं। इस तरीके से हमारे हजारों युवा हैं जो अपने कर्तव्य को, अपने अहिर रेजिमेंट के मांगों को लेकर के इस गढ़वा की धरती से
दिल्ली की धरती तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। उनको आप मौका दीजिए, आप उनके मौके को तराशिए, ताकि वो वही रेजिमेंट को लेकर के एक बार जब महामहिम के हस्ताक्षर होगी उस समय हमारा कार्य सफल होगा। और हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे।